नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर प्राइस में जो भारी उछाल देखने को मिल रहा था पिछले कुछ महीनों से, इसमें ब्रेक लगता है और 12 मई 2021 को इसका शेयर करीब 5.68% टूटता है और 47-48 रुपया गिरावट के साथ इसका प्राइस 794 रुपया 10 पैसा पर क्लोज होता है। सेम डे ट्रेडिंग सेशन में डे रेंज इसका 787 रुपया 5 पैसा लोएस्ट रहा और इसने 850 रुपया का हाई बनाया। 52 वीक के रेंज में इसके शेयर प्राइस का लोएस्ट 166 रुपया रहा है, जबकि 868 रुपया 85 पैसा का इसने हाई बनाया है। शायद आपको आइडिया हो, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ सितंबर 2020 में 166 रुपया पर ही आया था और इसका लिस्टिंग भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त देखने को मिली थी, क्योंकि ये लिस्टिंग के दिन 300 रुपया के ऊपर क्लोज हुआ था। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर प्राइस में पिछले कुछ महीनों में लगातार अपवर्ड मूवमेंट बना रहा, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं 12 मई 2021 को इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्या आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में इसका शेयर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है? जो लोग पहले से इस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्या उनको अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या बने रहना चाहिए? और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आ चुका है। इस रिजल्ट के हिसाब से इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है इस चैनल पर दिए हुए कंटेंट से आप सेटिस्फाइड हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड का अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें, यानी इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इस कंपनी के पास आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज है और कहां से इसको थ्रेट मिल रहा है, और इसका स्कोरिंग रेट देखें, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास फिलहाल जो पॉजिटिव चीज स्ट्रेंथ 15 और अपॉर्चुनिटी 2 है, और जो चीजें इसके अगेंस्ट में जा सकती है, इसका वीकनेस 1 और थ्रेट इस कंपनी के लिए 2 है। यानी करंट टाइम में इस कंपनी के फेवर में 17 स्कोर हो रहा है, जबकि अगेंस्ट में मात्र 3 स्कोर हो रहा है। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है अभी भी ये क्वालिटी शेयर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है, कोई भी आप फाइनल कॉल केवल इसके शॉर्ट एनालिसिस के बेसिस पर ना ले। आगे बढ़ते हुए हम इसके क्वार्टर 4 का रिजल्ट देख लेते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे पिछले कुछ सालों का, और फिर इसके प्रोस्पेक्ट को समझते हुए कोई भी डिसीजन लें। हैप्पीएस्ट माइंड का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट हम 3 पार्टों में देखेंगे। पहला क्यू कंपैरिजन करके देखेंगे, दूसरा इसका पिछले 2 क्वार्टर का कंपैरिजन करके देखेंगे, तीसरा इसका 2 एनुअल रिपोर्ट का कंपैरिजन करके हम देखेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए, यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 2021 और Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021। यहाँ पर टोटल इनकम आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो क्वार्टर था 201.29 करोड़ था। यहाँ पर आपको जंप देखने को मिलेगा करीब 11.15% के आसपास, और ये सेल बढ़ के 223.74 करोड़ हो जाता है जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर तक का। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 42.15 करोड़ था क्वार्टर 3 रिजल्ट में, जहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी करीब 14.5% के आसपास, और ये घट के 36.05% रह गया है लेटेस्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर में भी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगा, और ये 2.89 से घट के 2.48 पहुंच जाता है। यहाँ पर डिक्लाइन का परसेंटेज आपको 14.19% दिखेगा। हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टर 4 का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए, यानी मार्च 31 2021 का रिजल्ट और मार्च 31 2020 का रिजल्ट, यहाँ पर आपको इस कंपनी का सेल्स 190.21 करोड़ नजर आएगा। क्वार्टर 4 रिजल्ट 19-20 के हिसाब से इसमें भारी जंप आपको देखने को मिलेगा, और ये करीब 17.63% के हिसाब से बढ़ जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 5.30 करोड़ से बढ़ के 36.05 करोड़ हो जाता है, और यहाँ पर 580.19% के आसपास जंप देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, और ये 0.39 से बढ़ के 2.48 पहुंच जाता है, और यहाँ पर ग्रोथ का परसेंटेज 535.9% रहता है। हैप्पीएस्ट माइंड के पिछले 2 एनुअल रिपोर्ट को कंपेयर करके देखा जाए तो इस कंपनी का टोटल इनकम यानी सेल्स फिनेंशियल ईयर 19-20 में 714.23 करोड़ का हुआ था, जो बढ़ के 797.65 करोड़ हो जाता है, और यहाँ पर 11.68% का जंप देखने को मिला है।
नेट प्रॉफिट भी इसका काफी तेजी से बढ़ा है और ये 71.71 करोड़ से बढ़ के 162.46 करोड़ हो जाता है। यहाँ पर आपको 126.55% की बढ़ोतरी नजर आएगी। अर्निंग पर शेयर में भी आपको भारी उछाल देखने को मिलेगा और ये 5.36 से बढ़ के 11.45 हो जाता है, जिसमें 113.62% की बढ़ोतरी हुई है। अशोक सुट्टा द्वारा चलाई जा रही इस कंपनी का अगर ओवरऑल Q4 रिजल्ट का कंपेयर करके हम देखें तो ये कंपनी पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से खराब परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पिछले 2 एनुअल रिपोर्ट का कंपेयर करके देखें या इसके लास्ट क्वार्टर का कंपैरिजन हम पिछले साल के क्वार्टर रिजल्ट से करके देखें, इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा है। आगे बढ़ते हुए हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल और बिजनेस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो इस कंपनी का सेल्स मार्च 2012 में 8 करोड़ था, जो बढ़ के मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में 761 करोड़ तक पहुंच जाता है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज आपको मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट तक खराबी नजर आएगा, क्योंकि या तो ये निगेटिव रहा है या ना के बराबर रहा है। मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट से जरूर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू ये 59 करोड़ होता है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 190 करोड़ तक पहुंच जाता है। ओपीएम के परसेंटेज में भी आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये 10% से बढ़ के 25% तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2018 एनुअल रिपोर्ट तक खराबी नजर आएगा, या तो ये निगेटिव या ना के बराबर बना हुआ है। यहाँ से जरूर इस कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है और अगले 3 सालों में 4 करोड़ ये होता है, जो बढ़ के अगले एनुअल रिपोर्ट में 73 करोड़ होता है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जैसा कि हमने देखा इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के 162 करोड़ तक पहुंच जाता है। अर्निंग पर शेयर बहुत सालों तक उसने ही दिया है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जरूर ये 11.03 नजर आ रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सेक्टर से बिलोंग करने के बावजूद कोई खास डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए 2020 तक 0% के आसपास बना हुआ है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जरूर इसने कुछ डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज डिसाइड किया है। हालांकि इस डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है और मात्र 3 से 4 रुपया पर शेयर निकल कर आएगा। ओवरऑल इस कंपनी के पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 20% के रेट से बढ़ता है, जबकि 5 साल में 17%। ये दोनों ही अच्छा माना जा सकता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको पिछले 3 साल में 109% नजर आएगा और 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से 115% नजर आएगा। पिछले 1 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 9% रहता है, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में आपको भारी जंप देखने को मिलेगा और ये करीब 92% के आसपास रहता है। स्टॉक प्राइस ईयर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी में तो इस कंपनी का कोई सानी ही नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये 32% रहता है, जबकि पिछले 3 साल में 66% और पिछले 1 साल में भी इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहता है और ये 61% के आसपास निकल कर आता है। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको एवरेज नजर आएगा, क्योंकि इस कंपनी के पास कैश का रिजर्व जो 74 करोड़ मार्च 2012 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, अगले कुछ सालों तक लगातार इसमें फ्लक्चुएशन बना हुआ है। मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से तो इसका रिजर्व काफी खराब हो जाता है, क्योंकि ये निगेटिव 96 करोड़ हो जाता है। मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में जरूर इसका रिजर्व काफी अच्छा नजर आता है और ये करीब 220 करोड़ है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट अभी इसका पूरा अपडेट नहीं है, इसलिए इस पीरियड का रिजर्व आपको नहीं दिखेगा। इस कंपनी के ऊपर कर्ज मार्च 2014 एनुअल रिपोर्ट तक ना के बराबर है, लेकिन मार्च 2016 एनुअल रिपोर्ट से इस कंपनी में कर्ज का बढ़ना चालू हो जाता है। पहले ये 36 करोड़ होता है, जो बढ़ के 384 करोड़ तक पहुंच जाता है मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट तक। यहाँ पर आपको ये कंपनी अपने कर्ज को कम करते हुए नजर आएगी और मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में कर्ज इसका 114 करोड़ तक पहुंच जाता है। हो सकता है जिस तरह से इस कंपनी ने पिछले 1-2 सालों में काम किया है, मार्च 2021 का रिजल्ट या बैलेंस शीट जैसे ही अपडेट होगा उसमें इस कंपनी पर थोड़ा सा और कर्ज कम होता हुआ दिखेगा। रेशियो में रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज आपको इसका काफी खराब नजर आएगा मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट तक। उसके बाद मार्च 2019 हो या मार्च 2020 का एनुअल रिपोर्ट हो, यहाँ पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आता है और ये 16% से 27% के रेंज में रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। इस पीरियड में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.25% बना हुआ है।
एफआई की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट नजर आएगी और ये 7.21% से 7.07% के रेंज में बना हुआ है, जबकि डीआईज की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आएगी और ये 7.36% से 7.38% के रेंज में बना हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग भी आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा और ये 32.1% से लेके 32.30% के रेंज में बना हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ अवेलेबल नहीं है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट या रेड फ्लैग इशू, ये तीनों पैरामीटर ग्रीन जोन में है। यहाँ पर तो ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली दिखती है, लेकिन मार्केट कैप चूंकि इसका 11,662 करोड़ है, ये कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है। फोरकास्ट में मात्र 2 एनालिस्ट ने ही अपना ओपिनियन शेयर किया है और दोनों एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई किया जा सकता है। अब बात किया जाए क्या हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है। इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर कोई डाउट नहीं है, इसके मैनेजमेंट को लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है और आईटी सेक्टर से बिलोंग करने के बावजूद जो इसका मेजर वर्क है वो प्रोडक्ट रिलेटेड है और फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है अगर आईटी में बात किया जाए, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का फ्यूचर ज्यादा बेटर है किसी भी सर्विस कंपनी से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का फ्यूचर लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रहने वाला है और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है उस कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आने से पहले उसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है और जैसे ही उस कंपनी का रिजल्ट आउट होता है प्रॉफिट बुकिंग लोग स्टार्ट कर देते हैं और उसके शेयर प्राइस में भारी डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें या एसआईपी के माध्यम से जाएं, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें एक गिरावट देखने को मिले और वहां पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा अगर आप इन्वेस्ट करके चलना चाहते हैं इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं इस शेयर में, चाहे आपका व्यू लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और जब एक बार इसके शेयर प्राइस में करेक्शन हो जाए वहां पर आप री इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है और अमूमन ऐसा देखा जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी के शेयर प्राइस में ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर ऊपर जाता है वहां पर परसेंटेज हाई रहता है, अगर उसके शेयर प्राइस में डाउनफॉल भी होता है, करेक्शन भी होता है, वहां पर भी परसेंटेज काफी हाई ही रहता है। जैसा कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका देखा, करीब 6% के आसपास से इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली। हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ऐसे ही करेक्शन देखने को मिले। इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, चाहे आपका व्यू लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लें या एसआईपी के थ्रू इस शेयर में इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।